नमस्कार दोस्तों, तिवारी ट्यूटोरियल जयगांव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग साधारण ब्याज के अंतिम चरण में यानी कि पार्ट 5 में आज हम लोग फिर से कुछ सवालों को हल करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का सवाल शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हम लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे वीडियोस को लाइक करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। अ सम ऑफ रुपीज 400 अमाउंट टू रुपीज 480 इन 4 years. What will it amount to if rate of interest is increased by 2%? कहा गया है कि अ सम ऑफ रुपीज यानी कि हम लोगों को प्रिंसिपल दिया गया है, इतना प्रिंसिपल है, और अमाउंट टू रुपीज 400 यानी कि सबसे पहले हम लोग को दिया गया है प्रिंसिपल, कितना दिया गया 400 रुपीज, और दूसरा दिया गया अमाउंट कितना 480 रुपीज। ठीक है, ये दो दे दिए गए। आगे देखिए, इन 4 years व्हाट विल इट अमाउंट टू इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 2%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ाने पर कहा गया है। यहाँ पे हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं गया, हम लोग पहले उसका एक्चुअल रेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले इसमें से हम लोग एसआई निकाल लेंगे। हम लोग का आता है एसआई निकालना। कैसे निकालेंगे? एसआई का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी। ए कितना है 480 और पी कितना है 400। पे कितना हो जाएगा 480 में से 400 जाने पे 80 रुपीज, यानी कि हम लोग को एसआई मिल गया। ठीक है, और हम लोग को टाइम भी दिया गया है 4 years, टाइम भी दिया गया। टाइम कितना है 4 years। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से रेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेट निकालेंगे। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू एसआई बाई पी इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। तो 100 इंटू एसआई, एसआई का वैल्यू कितना है 80 रुपीज, तो 80 बाई पी, पी का वैल्यू कितना है 400, तो 400 इंटू टी, तो टी का वैल्यू कितना है 4 years, तो 4। ठीक है, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गया। 4 से काटने पे 4 2 8, 0 का 0, 4 5 20, यानी कि रेट आया हम लोगों का 5%। अभी का जो रेट है वो कितना है 5%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को यह आ गया रेट, तो यहां से हम लोगों को मिल गया रेट कितना है 5%, लेकिन हम लोग को रेट नहीं पूछा है। हम लोग को पूछा है कि 2% रेट अगर बढ़ा दिया जाए तो अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो पहला कंडीशन हम लोग को दिया गया, प्रिंसिपल तो वही रहेगा 400, उसके बाद में एसआई भी उतना ही, कितना, सॉरी एसआई निकालना है। टाइम, टाइम भी उतना ही 4 years। अब रेट आई, बारी आई रेट की। रेट पहले था 5%, अब कहा गया है कि रेट को कितने क्या करना है 2% बढ़ा देना है। तो हम लोग क्या करेंगे 2% ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7%। अब रेट कितना हो गया 7%। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एसआई निकाल लेंगे। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई हम लोग को निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है पी आर टी बाई 100। पी का वैल्यू 400, आर का वैल्यू, अभी का आर का वैल्यू 7%, और टी वही 4, तो 4 बाई 100 का 100। इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गया। ठीक है, अब क्या बचा 4 7 और 4, यानी कि हम लोग को क्या करना है 4 7 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आएगा 7 16 7 112, कितना आएगा 112, यानी कि हम लोग का एसआई कितना आया 112 रुपीज। ठीक है, एसआई आ गया। अब हम लोग को चाहिए क्या अमाउंट, क्या चाहिए अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस
SI, प्रिंसिपल में SI को जोड़ देंगे, हम लोग का अमाउंट आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना है 400, SI कितना आया 112, इन दोनों को जोड़ने पे क्या होगा ₹512। ये हम लोग का क्या हुआ, नया अमाउंट हुआ, यही हम लोग का आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा हम लोगों का दूसरा प्रश्न। क्या है, अ सम वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 years. Had it been put at 3% higher rate, it would have fetched ₹72 more. Find the sum. यानी कि हम लोगों को मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, यहाँ पे 2 केस का बात हुआ है। देखिए फर्स्ट केस में क्या है, प्रिंसिपल हम लोगों को पता नहीं, हम लोग प्रिंसिपल P ही मान लेंगे, लेट मान लिया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या दिया गया है, रेट भी हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेट भी मान लेंगे R%। ठीक है, अब क्या है, टाइम लेकिन हम लोगों को पता है कितना है 2 years से, टाइम है 2 years। अब इतने डाटा से हम लोग क्या कर सकते हैं, SI निकाल सकते हैं। तो SI निकालेंगे, क्या होगा, SI का फॉर्मूला 100 PRT/100 इज इक्वल्स टू P का वैल्यू P ही, R का वैल्यू R ही और T का वैल्यू T/100। तो इस 2 को हम लोग आगे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा ये 2PR/100, यानी कि इधर का SI हम लोग का क्या आ गया 2PR/100। अब इधर देखते हैं सेकेंड केस में क्या बोला है। सेकेंड केस में बोला है प्रिंसिपल तो उतना ही है, P का P ही जो माना है हम लोगों ने। रेट कहा गया है कि अगर रेट में 3% बढ़ोतरी होती है, रेट अगर 3% बढ़ जाता है तो उसका इंटरेस्ट कितना होगा, 72 रुपये उसको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो रेट जो पहले था उसमें क्या हो गया 3% बढ़ गया, यही बोला है क्वेश्चन में। टाइम तो वही है, टाइम कितना है 2 years का 2 years। ठीक है, अब इसका SI कितना होगा, SI का फॉर्मूला PRT/100, P का वैल्यू P ही, R का वैल्यू R+3, R का वैल्यू R+3 इंटू T का 2, तो 2 बाई नीचे 100। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को आगे लिख देंगे, ये हो जाएगा 2P ब्रैकेट में R+3/100। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर 3% रेट बढ़ा देते तो इंटरेस्ट उसको कितना ज्यादा मिलता, 72 रुपया ज्यादा मिलता। यानी कि 3% जिसमें रेट बढ़ा है उसका इंटरेस्ट ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है। कितना ज्यादा है 72 रुपये ज्यादा है। इसका मतलब इसमें से, इस SI में से ये SI अगर हम लोग घटा देंगे तो कितना आएगा 72। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस SI में से SI2 माइनस SI1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दूसरे SI में से पहला SI अगर हम लोग घटा देंगे तो कितना आएगा 72 रुपया। दूसरा SI कितना है 2P ब्रैकेट में R+3 बाई नीचे 100 माइनस पहला SI है 2PR/100 इज इक्वल टू 72। ठीक है, अब देखते हैं आगे। दोनों में 100 यानी कि LCM कितना होगा 100 ही, दोनों के नीचे सेम है तो सेम, और ऊपर हम लोग जैसे के तैसे लिख देंगे। ठीक है, सेम लिख देंगे, लेकिन लिखने से पहले हम लोग यहीं पे गुना कर देते हैं, एक लाइन छोटा हो जाएगा। 2P से R को मल्टीप्लाई करने पे 2PR प्लस 2P से 3 को मल्टीप्लाई करने से 2 3 जा 6 और P का P माइनस का माइनस 2PR से 2PR का 2PR इज इक्वल टू 72 का 72। ठीक है, अब देखिए ये प्लस 2PR ये माइनस 2PR कट गया, क्या बचा 6P/100 इज इक्वल टू 72। अब क्या करेंगे हम लोग
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 6p को मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 6p इज इक्वल्स टू 100 से 72 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 इंटू 100, p इज इक्वल्स टू क्या होगा 72 इंटू 100 बाई 6 आ जाएगा नीचे, ये 6 कहाँ आ जाएगा नीचे, 6 से काटने पे होता है 12, 12 छक्का 72, तो p इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 1 12, 2 0 का 2 0, तो हम लोग का प्रिंसिपल कितना हुआ 1200 रुपया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा हम लोग का तीसरा प्रश्न, क्या है, अ मैन इन्वेस्ट half of his capital at the rate of 10% per annum, 1/3 at 9% and rest at 12% per annum. Find the average rate of interest. यहाँ पे हम लोग को प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि टोटल प्रिंसिपल कितना है P है। लेट द टोटल प्रिंसिपल बी पी। ठीक है, अब यहाँ पे 3 केस दिया गया है। पहला केस क्या है कि उसने अपनी पूंजी का हाफ ऑफ हिज, हाफ मतलब आधा, क्या किया 10% के रेट पे रखा और उसकी पूंजी का 1/3 भाग यानी कि 1/3 का मतलब होता है 1/3 भाग 9% के रेट पर, और इतना रखने के बाद में जो बच गया उसको 12% के रेट पर रखा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3 केस है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं केस 1, केस 2 और केस 3। पहले केस में प्रिंसिपल क्या होगा, हाफ ऑफ टोटल प्रिंसिपल का आधा, तो 1/2 ऑफ P, इसको हम लोग क्या लिखते हैं P1 P/2, टोटल प्रिंसिपल निकल गया, इसका प्रिंसिपल P/2। ठीक है, अब रेट कितना दिया गया है इसका 10%, इसका रेट है 10% और टाइम कितना दिया गया है 1 ईयर, तो 1 ईयर। ठीक है, अब इसका एसआई हम लोग निकालेंगे। एसआई का क्या फॉर्मूला होता है PRT/100, यहाँ पे P कितना है P/2, ठीक है, P/2, R कितना है 10%, T कितना है 1 ईयर बाय नीचे 100। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से 10 को काटने पे 5, तो ये हो जाएगा 5 1 5 और P का P, तो ये हो जाएगा 5P/100। ठीक है, 5P/100, नीचे अभी हम लोग 100 ही रखते हैं। आगे बढ़ते हैं केस 2 में। केस 2 में प्रिंसिपल कितना है, केस 2 में हम लोग का प्रिंसिपल है टोटल प्रिंसिपल का 1/3 यानी कि 1/3, 1/3 भाग किसका टोटल प्रिंसिपल का। टोटल प्रिंसिपल कितना है P है, तो P कितना हो जाएगा P1 P/3। इसमें रेट कितना है, इसमें रेट है 9%, यानी कि यहाँ है 9%, और इसमें भी टाइम है 1 ईयर, तो 1 ईयर। ठीक है, अब इसका एसआई क्या होगा, एसआई का फॉर्मूला PRT/100, P का वैल्यू P/3, P का वैल्यू P/3, R का वैल्यू 9%, T का वैल्यू 1 ईयर बाय नीचे 100 का 100, तो 3 से 9 को काटने पे 3 3 9, तो ये कितना हो जाएगा 3P/100, यानी कि इसका ऐसा कितना आ गया 3P/100। ठीक है, अब केस 3 की ओर बढ़ते हैं। केस 3 में क्या है, इसमें जो प्रिंसिपल कहा गया है वो क्या कहा गया है कि इन दोनों में प्रिंसिपल रखने के बाद जो बच जाएगा वो प्रिंसिपल रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ का P क्या होगा, मेन प्रिंसिपल में से ये प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल हम लोग क्या करेंगे हटा देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे P/2, टोटल प्रिंसिपल में से P/2, इसका प्रिंसिपल घटा दिए,
माइनस इसका भी प्रिंसिपल घटा देंगे, इसका प्रिंसिपल कितना है p/3। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं 1 मान किया तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। 6 से p को मल्टीप्लाई करने पे 6p माइनस 2 से 6 को डिवाइड करने पे 3 और उससे p को मल्टीप्लाई करने पे 3p माइनस 3 से 6 को डिवाइड करने पे 2 और उस 2 से p को मल्टीप्लाई करने पे 2p। 6p में 3p चला गया, बचा 3p और उस 3p में 2p चला गया, बचा 1p, सिर्फ p/6, ठीक है। तो थर्ड केस का प्रिंसिपल कितना आया p/6। अब इसमें रेट कितना दिया गया है, इसमें रेट दिया गया है रेस्ट एट 12%, इसका रेट है 12% और इसमें भी टाइम कितना दिया गया है 1 वर्ष 1 ईयर। अब इसका एसआई निकालेंगे, इसका एसआई कितना होगा, फॉर्मूला p/t/100, p का वैल्यू p/6, r का वैल्यू 12, t का वैल्यू 1 बाई नीचे 100, ठीक है। 6 2 12, 2 से p को मल्टीप्लाई करने पे 2p/100, यानी कि इसका एसआई कितना आया 5p/100, इसका एसआई कितना आया 3p/100, इसका एसआई कितना आया 2p/100, ठीक है। तीनों का एसआई आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों एसआई को जोड़ देंगे, यानी कि हम लोग को टोटल एसआई चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल एसआई निकालेंगे। तो टोटल एसआई कितना हुआ 5p/100 प्लस 3p/100 प्लस 2p/100, यही हुआ टोटल एसआई। इसको क्या करेंगे, तीनों नीचे सेम है तो तीनों का एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा 100 और ऊपर जैसा है वैसा लिख के जोड़ देंगे 5p प्लस 3p प्लस 2p। तीनों जोड़ने पे कितना होता है 5 और 3 8 और 2 10p/100, ठीक है। ये जीरो कट गया, यहाँ पे क्या बचा p/10, यानी कि हम लोगों का टोटल एसआई कितना आ गया p/10। और टोटल प्रिंसिपल हम लोगों ने कितना माना था, टोटल प्रिंसिपल कितना माना था p, ठीक है। टोटल प्रिंसिपल माना p। अब हम लोग और टाइम 1 साल का बात हो रहा है, टाइम क्या है 1 साल का बात हो रहा है, तो यहाँ पे टाइम कितना है 1 ईयर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेट निकालेंगे, वही जेन्युइन फॉर्मूला, वही जनरल फॉर्मूला, क्या है रेट का फॉर्मूला, R = 100 × SI/P × T, 100 × SI, SI कितना आया टोटल एसआई p/10 बाई p का वैल्यू, टोटल p कितना है, टोटल प्रिंसिपल p ही है p, और टाइम कितना है 1 तो 1, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कट गया, अब क्या बचा 10 × p बाई नीचे p1 जा p, ये p कट गया, बचा क्या 10। और रेट किस में होता है, रेट परसेंटेज में होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 10%, परसेंट लिख देंगे, हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों का साधारण ब्याज का चैप्टर हम लोग खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का समस्या हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको हल करने का पूर्ण प्रयास करूंगा, अपना 100% दूंगा। दोस्तों आज विदा लेने से पहले हम अगले चैप्टर की तैयारी करेंगे, कल दूसरा चैप्टर होगा। आज जाने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।